हल्की पड़नी शुरू हो जाती है, फिर पिंकिश वाटर हो जाता है, फिर वो पानी जो है थोड़ा सा जर्द रंग का रह जाता है या मटियाले रंग का रह जाता है। तो ये जर्द या मटियाला रंग हैज नहीं है, यानी जब तक उसके अंदर सुर्खी बरकरार रहती है वो हैज है, बाकी सूरत हाल में नमाज अदा की जाएगी। और उम्मे अतिया से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। बयान करती हैं, हम तोहर शुरू हो जाने के बाद मैले या पीले से पानी आने को कुछ नहीं समझती थी। सैयदा उम्मे अतिया कहती हैं कि हम मटियालेपन को और जर्दी को हैज में शुमार नहीं करते थे। हैज से इस्तिहाजा फर्क होता है। हैज मखसूस दिनों में होता है, इस्तिहाजा उन मखसूस दिनों के अलावा अगर ब्लीडिंग जारी रहती है तो वो हैज शुमार नहीं होती, उसके अहकामात मुख्तलिफ है। हज़रत उम्मे हबीबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी, उनको भी इस्तिहाजा होता था। यानी हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा को जब इस्तिहाजा होता था हम उनके नीचे तश्त रख देते थे। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती थी कि बाज़ औक़ात ब्लीडिंग जो है वो कपड़ों से बाहर भी होती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ती थी, क्योंकि नमाज किसी हालत में साकित होने वाला हुक्म नहीं है। इस्तिहाजा की हालत में औरत नमाज भी अदा करेगी, औरत रोजा भी रखेगी, औरत जो है वो अपने बाकी फराइज भी अदा करेगी। यानी इस्तिहाजा की हालत में उस पर वो पाबंदियां बरकरार नहीं रहती जो हालत हैज की पाबंदियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया था कि इस्तिहाजा के बारे में, तो आपने ये इरशाद फरमाया था कि वो हैज नहीं है, रग का खून है। इस्तिहाजा कैसे होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसके बारे में बताया कि ये शैतान के एड़ लगाने की वजह से होता। इसका मतलब ये कि ये औरत पर यानी एक एतबार से शैतान का हमला भी हो सकता है। बीमारी की सूरत तो ये होती है, यानी एक हैज की हालत जो एक औरत की नेचुरल फितरी हालत है वो हालत नहीं होती, बल्कि ये गैर फितरी हालत है एक एतबार से। हैज के जाने के बाद नमाज की अदायगी वाजिब है और इस्तिहाजा के जारी होने के बावजूद नमाज अदा की जाएगी। मामूल के मुताबिक हैज आता है और वो पाक हो जाती है। कोई 3 दिन में पाक होती है, कोई 5 दिन में या कोई 7 दिन में। तो देखिए उसके बाद वो गुस्ल कर लेती है, और अगर गुस्ल कर लेने के बाद उसको कपड़ों पर कुछ धब्बा यानी स्पॉट नज़र आते हैं, मसलन येलोइश यानी जर्द या भूरे रंग का ब्राउनिश स्पॉट नज़र आए, तो देखिए ये हैज शुमार नहीं किया जाएगा, आप उस पर ध्यान ना दें। यानी पीरियड्स का गुस्ल कर लेने के बाद यानी पाकी हासिल कर लेने के बाद किसी को स्पॉटिंग होती है और उसका कलर जर्द हो या खाकी हो, यानी प्योर रेड ना हो, तो देखिए ऐसे ब्राउनिश डिस्चार्ज और येलोइश स्पॉट को हैज़ नहीं माना जाएगा, आप इसे हैज़ कंसिडर ना करें। जैसे कि उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम हैज़ से पाकी हासिल कर लेने के बाद जर्द या खाकी रंग के पानी को यानी येलोइश एंड ब्राउनिश डिस्चार्ज को हैज़ नहीं मानती थी और ना इस डिस्चार्ज को कोई अहमियत देती थी। यानी पीरियड से गुस्ल कर लेने के बाद आपने अपनी नमाज, रोज़ा और बाकी इबादत शुरू कर देनी है, और उसके बाद आपको खाकी रंग का या जर्द रंग का डिस्चार्ज होता है तो इससे आप पीरियड्स कंसिडर ना करें और ना ही आपको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत है। बट अगर किसी को हैज़ का गुस्ल कर लेने के बाद बिल्कुल प्योर रेड यानी लाल रंग का धब्बा यानी हैज़ की ही तरह स्पॉट नज़र आता है, तब वो हैज़ ही शुमार किया जाएगा। और फिर औरत को गुस्ल में जल्दी नहीं करनी चाहिए जब तक वो मुकम्मल पाक ना हो जाए, क्योंकि देखिए अक्सर औरतें ऐसी होती हैं जो गुस्ल में बहुत जल्दी करती हैं। मसलन उन्हें हर महीने 5 दिन पीरियड्स रहते हैं, बट वो चौथे दिन ही देखती हैं कि ब्लीडिंग बंद हो गई है तो चलो मैं गुस्ल कर लेती हूँ, और वो गुस्ल कर लेती हैं। और फिर जब वो अपनी नमाजें शुरू कर देती हैं और दोबारा रात में चेक करती हैं तो उन्हें येलोइश या ब्राउनिश स्पॉट नज़र आता है, तो देखिए फिर ये पीरियड्स का ही खून है, क्योंकि आपने बिलावजह गुस्ल में जल्दी की। आपको अपने हर महीने मामूल के मुताबिक 5 दिन ब्लीडिंग होती है, तो आपने चौथे दिन में गुस्ल क्यों किया? इसलिए आपके 5वें दिन से पहले नज़र आने वाली स्पॉटिंग हैज़ यानी पीरियड्स ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आपको अपने पीरियड्स की कंटिन्यूएशन में पहले फ्लो कम है, फिर ज़्यादा, फिर इसके बाद स्पॉटिंग होती है, तो ये सारा वक्त हैज़ ही माना जाएगा जब तक कि आप वाइट डिस्चार्ज या ड्राइनेस ना देख लें।
देखिए, गुस्ल में बिला वजह जल्दी ना मचाएं। अगर आप हमेशा 5 दिन में पाक होती हैं या हमेशा 7 दिन में आपकी ब्लीडिंग स्टॉप होती है तो उसी वक्त गुस्ल करें। इससे पहले गुस्ल में जल्दी ना करें, वरना फिर आपको दोबारा स्पॉटिंग शुरू हो जाएगी और फिर आपको दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। इसलिए इसे खेल ना मचाएं, बल्कि अपनी डेट को याद रखें और उसी के मुताबिक गुस्ल करें और अपनी इबादत शुरू करें। You hang up. Number 2. No, wait a minute, Khadija. Okay. This charge, Okay. the brownish or al-qudra, if it is attached to the period itself, you should consider it a part of the period. Okay? But if it was something, Okay. if it was something, it happened a day before and there's clear discharge, or the woman happened Okay. to see after the period clear discharge, and after a while she happened to see a brownish or discharge which has a different color, that is not nothing. That is not to be considered. It's not relating to the period. It will be only a part of the period, yani like the menses exactly, if it is attached to it, whether before or